आज है 3 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जन विश्वास विधेयक 2026 संसद से पास हो गया और इसी के साथ सरकार ने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बड़ा बूस्ट देने का दावा किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर खुशी जताते हुए इस भरोसे पर आधारित सिस्टम की मजबूती बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बिल पुराने और बेकार कानूनों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके जरिए छोटे अपराधों को दंड मुक्त कर केसों का बोझ कम किया जाएगा। इस मामले में करीब 23 मंत्रालय के 79 कानूनों में 784 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर सरकार इसे नागरिकों और व्यापार दोनों के लिए बड़ा गेम चेंजर बता रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनाव अधिकारियों को बंधक बनाए जाने का मामला अब और गंभीर हो गया है। अब चुनाव आयोग ने इस मामले को एनआईए को सौंप दिया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है, जो इस घटना की गंभीरता को और बढ़ाता है। अब एनआईए की टीम वहां पहुंचकर जांच शुरू करेगी और अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को देगी। इसी बीच एसआईआर की 8वीं लिस्ट जारी कर आयोग ने 52 लाख मामलों के निपटारे की जानकारी दी है। इस घटना के बाद राज्य में सियासी माहौल गर्म हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोर्ट ने भी इसे न्याय व्यवस्था में बाधा डालने की कोशिश बताते हुए सख्त रुख अपनाया है। फ्लाइट्स में 60% सीटें मुफ्त देने के फैसले पर सरकार ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है, जिससे यात्रियों को मिलने वाली राहत टल गई है। ये नियम 20 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों की आपत्तियों के बाद इसे रोक दिया गया है। कंपनियों का कहना है कि इससे ऑपरेशन और किराए की व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। फिलहाल वही पुराना नियम जारी रहेगा, जिसमें सीमित सीटें ही मुफ्त उपलब्ध होती हैं और यात्रियों को पसंदीदा सीट के लिए अब भी अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। सरकार अब पूरे मामले की समीक्षा कर रही है, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेटेंट दवाओं पर 100% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले से कंपनियों को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। जो कंपनियां सरकार की शर्तें मानेंगी उन्हें टैक्स में राहत दी जाएंगी। बाकी कंपनियों के लिए टैक्स धीरे धीरे बढ़ाकर 100% तक किया जा सकता है। इससे दवाओं की कीमतें और सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहाँ दवा कंपनियों के संगठन ने इस फैसले का विरोध भी किया है। एलपीजी को लेकर फैल रही अफवाहों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी और केंद्र ने राज्यों को हालात संभालने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि देश में गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है। इसके बावजूद कई जगहों पर पैनिक खरीदारी देखने को मिल रही है। राज्यों से कहा गया है कि नियमित प्रेस ब्रीफिंग कर सही जानकारी दें। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि सही सूचना से ही अफवाहों पर लगाम लगेगी। फेक इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। जांच के लिए एसआईटी गठित करने के साथ एनआईसी के सीएमडी को आरोपी बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि जब ऐसी लापरवाही और सिस्टम की खामियों पर बड़े कदम उठाए जाएं। ये मामला मोटर दुर्घटना से जुड़े एक केस से सामने आया, जिसमें फर्जी पॉलिसी पर भरोसा किया गया था। कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय महत्व को टेस्ट केस बताते हुए पूरे इंश्योरेंस सिस्टम की जवाबदेही तय करने की बात कही। साथ ही इस बात पर भी नाराजगी जताई कि कई फर्जी पॉलिसी के बावजूद समय पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया। अब एसआईटी इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगने में मदद मिल सकेगी। अमेरिका ने ईरान के एक अहम हाईवे पुल को निशाना बनाते हुए हमला किया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि ये पुल सैन्य सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए इसे टारगेट किया गया। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आगे और सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे नागरिक ढांचे पर हमला बताया। इस हमले में आप लोगों के हाथाहाथ होने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे हालात और संवेदनशील हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में बड़ा संघर्ष का खतरा बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है। 4 धाम यात्रा 2026 शुरू होने से पहले ही वैश्विक तनाव का असर साफ दिखने लगा है। इस साल रजिस्ट्रेशंस में गिरावट दर्ज की गई। पिछले साल जहां शुरुआती दिनों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, वहीं इस बार आंकड़े काफी कम हैं। ट्रैवल ऑपरेटर्स फिलहाल एडवांस बुकिंग लेने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का डर सता रहा है। अगर लागत बढ़ती है तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए वे अभी सतर्क रुख अपना रहे हैं। वहीं होटल बुकिंग पर भी इसका असर दिख रहा है और कई जगह पहले से की गई बुकिंग्स होल्ड पर चली गई हैं। ऐसे में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए स्थिति चिंता का कारण बनती जा रही है। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट 15 अप्रैल के पहले जारी किया जा सकता है। ये संभावना जताई जा रही है कि परिणाम 7 से 12 अप्रैल के बीच घोषित किए जा सकते हैं। इस बार करीब 16 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है, जिससे रिजल्ट तैयार करना एक बड़ा काम रहा। विभाग की ओर से बताया गया है कि क्रॉस चेकिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं इस बार परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए थे और कई जगह मामलों की पुष्टि भी हुई।
विशेषज्ञों ने छात्रों को सलाह दी है कि वे तनाव न लें और सकारात्मक सोच के साथ परिणाम का इंतजार करें। दिल्ली विधानसभा ने शराब नीति को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों को तय समय में एक्शन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सीएजी की रिपोर्ट में करीब 2026 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का खुलासा हुआ, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। रिपोर्ट में लाइसेंसिंग, निगरानी और कीमत तय करने की प्रक्रिया में कई खामियां सामने आई हैं और अब विभागों को इन सिफारिशों पर काम करते हुए 31 जनवरी 2027 तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कमियां सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उन पर सुधार भी हो। यूपी के हमीरपुर से घरेलू हिंसा का एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने गुस्से में अपनी पत्नी पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बताया जा रहा है कि पहले उसने पत्नी को बेरहमी से पीटा और जब वह गंभीर रूप से घायल हो गई तो उस पर और हमला कर दिया। आरोप है कि उसने दांतों से पत्नी की नाक और गाल को इस तरह काटा कि मांस तक अलग हो गया, जिससे उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई है। घायल महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक इलाज के बाद उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर है और उसे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पति और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। भोपाल में आधी रात को विधानसभा सचिवालय खुलने की खबर के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस नेताओं ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने समर्थकों के साथ देर रात ही विधानसभा पहुंच गए और अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर एक विधायक की सदस्यता खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये मामला दतिया के विधायक राजेंद्र भारती से जुड़ा बताया जा रहा है, जिन्हें हाल में ही कोर्ट से 3 साल की सजा मिली है। कानून के मुताबिक 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर सदस्यता पर खतरा मंडराता है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। अब ये पूरा घटनाक्रम राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। नैनीताल में उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी विधायक के बेटे की दबंगई का मामला सामने आया, जहां उसने बीच सड़क पर अपने पावर दिखाने की कोशिश की और जाम में फंसने के बाद उसने कार का हूटर बजाना शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान उस पर गया। वहां मौके पर मौजूद एसडीएम ने गाड़ी रुकवाकर कारण पूछा तो युवक ने अपने पिता के विधायक होने का हवाला दिया और दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उसकी एक न सुनी और मौके पर ही गाड़ी को सीज कर लिया। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद ये मामला चर्चा में आ गया और प्रशासन की कार्रवाई की सराहना हो रही है। दिल्ली सरकार ने पशु कल्याण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए हर जिले में एसपीसीए कमेटी बनाने की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत इन समितियों की कमान संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में होगी, ताकि फैसला जमीनी स्तर पर तेजी से लागू हो सके। सरकार का कहना है कि इससे पशु क्रूरता से जुड़े मामले में तुरंत कार्रवाई और बेहतर निगरानी संभव हो सकेगी। इन समितियों में पशु कल्याण से जुड़े विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि फैसला प्रभावित और व्यवहारिक हो सके। साथ ही राज्य स्तर पर एक केंद्रीय बोर्ड इस पूरी व्यवस्था की निगरानी करेगा और आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। बिहार में बिजली बिल और रसोई गैस को लेकर सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वे आम लोगों को महंगाई की बोझ तले दबा रही है। बिजली दरों में बढ़ोतरी और गैस की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। साथ ही चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब ये मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक रूप ले चुका है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्म हो सकता है। कानपुर और लखनऊ के बीच सफर अब बेहद तेज और आसान होने जा रहा है, क्योंकि लंबे समय के इंतजार के बाद 6 लेन एक्सप्रेसवे लगभग तैयार हो चुका है और जल्दी इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। करीब 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी, जिसमें सफर महज 35 से 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। पहले जहां इस दूरी को तय करने में 2 से ढाई घंटे लगते थे, वो समय अब बड़ी बचत होने जा रही है। परियोजनाओं में देरी की वजह तकनीकी बाधाएं भी थी, जिससे अब दूर कर लिया गया है और अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे मार्ग पर हाईटेक कैमरे और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। देश के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ली है और अगले कुछ दिनों तक बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने से विजिबिलिटी प्रभावित हुई, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज हवाएं और गर्म चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं जम्मू कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का खतरा भी बताया गया है, जिससे लोगों के बीच सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं कुछ राज्यों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के कारण नुकसान की आशंका भी बनी हुई है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।